Hello everyone. Today in this video we will discuss about chapter 5, that is principles of inheritance and variations. So under this chapter, topic that need to be discussed in more detail is gene interaction. So what is gene interaction? Exactly इस word का मतलब क्या है? इस वर्ड का इस टॉपिक को अगर हम लोग अच्छे से जानेंगे तो जानते क्या हैं, इंटरैक्शन बिटवीन जीन्स के बीच में इंटरैक्शन। और ये कंडीशन मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रीडिस्कवरी के बाद हुआ। मतलब मेंडल का लॉ कब रीडिस्कवर्ड हुआ था? हमारे पास अगर उसकी एक हिस्ट्री का अगर जानते या हिस्ट्री इसके बारे में क्या है रिगार्डिंग 1900 में मेंडल्स का वर्क रीडिस्कवर्ड हुआ इन 1901। सो 1901 में इस वर्ड का, इस कॉन्सेप्ट का के बारे में कुछ साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन रहा दैट डू नॉट एक्चुअली द कंडीशन इन दिस जीन इंटरैक्शन डू नॉट ओबे लॉ ऑफ मेंडल, या मेंडल्स के लॉ से जो डेविएशंस था, जो एग्जैक्टली मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, उस कंडीशंस को ही हम लोग अंडर दिस जीन इंटरैक्शन पढ़ते हैं, जो बाद में 1901 में 1901 में हमारे पास हमारे जेनेटिक्स में इस तरह के वर्ड्स आए, इस तरह की डिस्कवरी हुई। तो इस जीन इंटरैक्शन को बेसिकली हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। आप देखो कैसे इसको हम लोग जानते हैं। जीन इंटरैक्शन में दो कंडीशन क्या होता है। एक जीन इंटरैक्शन हम लोग देखते हैं इंट्रा एलिलिक, ओके, या इसी को हम लोग इंट्राजेनिक बोलते हैं। इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, इंट्रा, द वर्ड इंट्रा मीन्स विद इन एलील। तो एलील क्या है? एलील है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या पेयर ऑफ जीन, जिसको आप एलील बोलते हैं। तो इंट्रा एलिलिक इंटरैक्शन या इंट्राजेनिक इंटरैक्शन इज रिजल्टेंट बिटवीन वन जीन एलील्स, मतलब एलील के बीच का इंटरैक्शन कर रहा है। जबकि इंटरजेनिक या इसी को हम लोग नॉन एलिलिक इंटरैक्शन भी बोलते हैं। ये नॉन एलिलिक इंटरैक्शन क्या होगा? जो दो जीन के बीच में होगा और वो दोनों जीन दो डिफरेंट लोकस पे लोकेटेड होंगे, उनके बीच में इंटरैक्शन जब होता है उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। बट विद इन एलील अगर इंटरैक्शन हो रहा है और इंटरैक्शन का रिजल्ट क्या होगा? ढेर सारे कैरेक्टर्स या मोर देन वन कैरेक्टर को एक जीन अगर कंट्रोल करेगा, जो कि बिल्कुल डेविएशन है हमारा मेंडल्स के लॉ का। मेंडल्स के लॉ में क्या हम लोग देखे थे कि हेट्रोजेनिक कंडीशन सपोज किसी एक एलील के लिए है, जीन के पेयर के बात कर रहे हैं, तो ये ए दैट इज डोमिनेंट एलील विल ऑलवेज एक्सप्रेस while recessive is not going to express in this heterozygous condition। मतलब क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है कि अगर कैपिटल ए या डोमिनेंट एलील है तो वो रिसेसिव एलील्स के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इस कंडीशंस के बाद, लेकिन यहाँ पे जब हम इंट्रा एलिलिक या इंट्राजेनिक कंडीशन को देखेंगे, अभी हम लोग बेसिकली इसी को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इंट्राजेनिक या नॉन एलिलिक कंडीशंस को देखेंगे। देखो अब इंट्राजेनिक में क्या क्या कंडीशंस है, तो इसको अभी हम लोग हटा रहे हैं और हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीन इंटरैक्शन बेसिकली कैसा? जीन इंटरैक्शन इंट्राजेनिक और इंट्रा एलिलिक, ठीक है। तो इस इंट्राजेनिक और इंट्रा एलिलिक में कुछ कंडीशंस हैं या कुछ जो एग्जाम्पल्स आता है, इसको हम लोग को देखना है। तो जीन इंटरैक्शन जो इंट्राजेनिक है, इसमें दो कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से, इसका नाम क्या क्या है जो कंडीशन इंट्राजेनिक और इंट्रा एलिलिक में आता है, वो है इनकम्प्लीट
डोमिनेंस, ओके, और दूसरा क्या है, को डोमिनेंस। दीज टू डोमिनेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था हमारा, मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस था, उसके डेविएशंस के रिजल्ट हैं। तो मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कर रहा था, हेट्रोजाइगस कंडीशन में द डोमिनेंट एलील इज ऑलवेज गोइंग टू एक्सप्रेस and recessive allele will be expressible only in homozygous condition. So but in this incomplete dominance and co-dominance, this law of dominance is not obeyed. इसको हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कुछ एग्जाम्पल्स जो हम लोग यहाँ देखेंगे, जो आपके बुक एनसीईआरटी में भी अच्छे से दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल है एंटीरिनम मेजस, जिसको हम लोग कॉमनली स्नैपड्रैगन भी बोलेंगे, ओके। दूसरा एग्जाम्पल जो इससे इसी से रिलेटेड है, इसी के जैसा है, वो है मिराबिलिस जलापा, कॉमनली कॉल्ड 4 o'clock प्लांट। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग, क्योंकि याद रखना है एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है नीट में, खासकर एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वी हैव टू एग्जाम्पल्स, एंटीरिनम मेजस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमनली स्नैपड्रैगन एंड मिराबिलिस जलापा नोन एज, या इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट। नाउ फॉर कोडोमिनेंस कंडीशन, हमारे पास कोडोमिनेंस के भी कुछ एग्जांपल्स जिसको डिस्कस करना है इस टॉपिक में। वो क्या क्या है कोडोमिनेंस का, कोट कलर ऑफ कैटल, कैटल के कोट कलर को हम लोग देखेंगे, जिसको आप स्किन कलर भी कैटल में कह सकते हो। इसके एग्जांपल्स, कोट कलर में आप वो रोन कलर दैट अपीयर्स, ये बाद में जब डिस्कशन में होगा तो बताएंगे, वो चितकबरा पैटर्न जो आ रहा है कैटल के कलर में, कोट कलर में, वो किसका रिजल्ट है, कोडोमिनेंस का रिजल्ट है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सो इन दिस केस ऑल्सो कोडोमिनेंस इज फॉलोड। एंड one more example is AB blood group, AB blood group भी हमारा एक example है which follow codominance. So now both incomplete dominance and codominance are intragenic और intraallelic gene interaction result. ये जो जीन इंटरैक्शन का रिजल्ट है, इसको हम लोग इस दो तरह से एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ेंगे। अब देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होगा। ये अब देखो हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कैसे समझेंगे, इसके डेफिनेशंस को देखते हैं, इसके स्टेटमेंट्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ इंट्राजेनिक और इंट्राएलेलिक जीन इंटरैक्शन। सो इंट्राजेनिक और इंट्राएलेलिक जीन इंटरैक्शन का रिजल्ट क्या हुआ? सो दिस इज अ फिनोमिनन, or you can say in this phenomenon of gene interaction, both dominant as well as recessive alleles expresses simultaneously, but dominant as not complete dominant and recessive as not complete recessive. Okay, तो कंडीशन क्या है? अभी तक हम जान रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि एज पर स्टेटेड बाय मेंडल दैट आउट ऑफ टू वन इज डोमिनेंट विच इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड एंड अनदर विल बी रिसेसिव इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, बट दिस रूल इज नॉट गोइंग टू बी फॉलोड इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, हमारा स्टेटमेंट क्या था? सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, द फिनोमिनन ऑफ किसका? जीन इंटरैक्शन, ओके, in which both allele that is dominant and
recessive express themselves simultaneously, एक साथ. But condition क्या है? But not, या you can say but as dominant, not complete dominant, and recessive, not complete recessive. ठीक है, समझना क्या है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? एक फिनोमिनन जो जीन इंटरैक्शन RAC इंटरैक्शन का कंडीशन है जब दोनों ही एलील, चाहे वो डोमिनेंट या रिसेसिव, एक साथ एक्सप्रेशन में आता है और डोमिनेंट कंप्लीट डोमिनेंट नहीं रह जाता है और रिसेसिव कंप्लीट रिसेसिव नहीं रह जाता है. इट मीन्स दैट मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, नॉट मिक्सिंग ऑफ एलील. ये कैसे? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल ये नहीं होता है कि जीन ही ब्लेंड कर जाएगा. नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस. इसमें क्या होता है? सिर्फ कैरेक्टर का मिक्स हो जाता है. कैरेक्टर कौन मतलब कैरी करता है? तो जीन करता है. तो कैरेक्टर का मिक्सिंग होगा बट जीन का मिक्सिंग यहाँ पे नहीं होता है. ये कैसे होगा? ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अभी देखते हैं. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आपको समझना है कि इट इज़ a phenomenon of gene interaction under which both allele, whether it is dominant or recessive, is going to be expressed simultaneously. एक साथ एक्सप्रेशन में आएगा, लेकिन जो कंडीशन एक्सप्रेशन के बाद होगा वो कैसा होगा? डोमिनेंट एज नॉट कंप्लीट डोमिनेंट एंड रिसेसिव एज नॉट कंप्लीट रिसेसिव. सो एक कंडीशन एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं. एग्जाम्पल मैंने इससे पहले ही बताया. एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे मिराबिलिस जलापा को ले लीजिए, जिसको कि हम लोग 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं. ठीक है, 4 o'clock प्लांट. इसके किस कैरेक्टर पे वर्क किया गया? तो कलर ऑफ फ्लावर. इसके कलर ऑफ फ्लावर पे वर्क. तो कैरेक्टर आप क्या लिए? कैरेक्टर चूजन कलर ऑफ फ्लावर. कलर ऑफ फ्लावर. ओके, सो द कलर which observed in Mirabilis jalapa are two, like red and white. तो ये कलर के साथ किस तरह से क्रॉस किया गया अभी हम लोग. नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो ऑब्जर्वेशन हम लोग अभी करेंगे थ्रू हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल जो डिस्कशन में आया ये क्या था? मिराबिलिस जलापा. और क्या था? स्नैपड्रैगन. इस मिराबिलिस जलापा को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? 4 o'clock प्लांट. ओके, सो 4 o'clock प्लांट में जिस कैरेक्टर पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा गया, कलर ऑफ फ्लावर. कलर ऑफ फ्लावर. ये कलर ऑफ फ्लावर यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग कलर थे. एक रेड फ्लावर और उसको क्रॉस कराया गया वाइट फ्लावर के साथ. वाइट फ्लावर. अब देखो, ये तो फिनोटाइप है. इसके जीनोटाइप क्या है? कैपिटल R एंड हियर इट इज स्मॉल r. सो व्हाट विल बी द गैमेट? 1, बिकॉज ये होमोजाइगस कंडीशन है. तो दोनों में से कोई एक 50%, यहाँ पे भी 50%. ये इसको अब आप क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज करते हैं. तो रिजल्ट में क्या आता है? कैपिटल R विथ स्मॉल r. सो यहाँ पे इसको हम लोग F1 जनरेशन जानते हैं. F1 जनरेशन. ओके, ये क्या है? ये है गैमेट. ये क्या है? जीनोटाइप. जीनोटाइप फॉर व्हाट? रेड फ्लावर. And genotype for what? White flower is this. So when gamete segregate, so capital R from these two set
and small r from this small r from this two set of small r. Now when it fuse or when it hybridize, the F1 generation according to Mendel क्या कलर होना चाहिए? तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करेगा, तो क्या यहाँ पे होना चाहिए था? रेड, बिकॉज रेड इज डोमिनेंट ओवर वाइट. बट दिस कंडीशन वाज टोटली डिसऑबेड, वाज डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस. उसमें क्या दिखा? जितने भी F1 के जनरेशन के मिराबिलिस जलापा के फ्लावर हैं वो सब के सब पिंक दिखे. कैसा कलर था? यहाँ पे फिनोटाइप इज पिंक. नाउ नेक्स्ट क्या हुआ? इस F1 को सेल्फिंग कराया गया. इस F1 को सेल्फिंग का अगर आप देखो तो F1 से जो गैमेट आएगा ये हेट्रोजाइगस है, तो गैमेट कितना होगा इसका? 2. बोथ पार्टिसिपेट कैपिटल R एंड स्मॉल r, या स्मॉल r को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे ना. तो गैमेट फॉर मेल एंड गैमेट फॉर फीमेल. इस क्रॉस को आप बनाइए. इस क्रॉस को अगर हम बनाते हैं, आप बना के देखिए जल्दी से क्या रिजल्ट आता है. इस क्रॉस को अगर हम लोग यहाँ बनाएं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? F1 क्रॉस सेल्फिंग ऑफ F1. तो ये रिजल्ट सेल्फिंग F1. तो F1 में क्या था? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r. तो गैमेट भी क्या थे? 2, कैपिटल R स्मॉल r. ये क्या है? गैमेट. इसको इस कंडीशन को मैं यहाँ लिख रही हूँ. तो गैमेट में मेल और गैमेट में फीमेल. अब इस कंडीशन में इधर फीमेल के गैमेट को आप लिख दीजिए, इधर मेल के गैमेट को आप लिख दीजिए, आपका एक क्रॉस आता है. तो क्रॉस का रिजल्ट क्या है? इसको ऐसा करो कि बड़ा सा एक बॉक्स, इसमें हमारा रिजल्ट तो क्या आता है? 1 गैमेट में भी ये आपका मेल साइड है और ये क्या है? फीमेल. यहाँ पे भी वही कंडीशन ऐसे. अब इसको क्रॉस कराइए आप. क्रॉस का रिजल्ट क्या है? कैपिटल R कैपिटल R. इन दिस क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r. अगेन कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r. इसमें क्या है? जो कैपिटल R मतलब डोमिनेंट सेट है, इसके फ्लावर कैसे हैं? रेड. जो स्मॉल r है रिसेसिव सेट है, इसके फ्लावर कैसे हैं? वाइट. लेकिन व्हाट अबाउट दीज टू heterozygous set where law of dominance is not going to be followed? So in this condition what happens? These two appears pink. इसका कैसा कलर आएगा? पिंक. ये क्या है? पिंक. तो अगर इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप को हम लिखें तो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा? इसको देखते हैं. फिनोटाइप में फिनोटाइपिक रेशियो for this incomplete dominance is 1 pure red, 1 pure white and 2 hybrid pink. तो कैसा रेशियो आएगा? 1:2:1. सो 1 क्या है? रेड, 2 क्या है? पिंक और 1 क्या है? वाइट. एंड जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप इसका देखें, जीनोटाइपिक रेशियो दैट इज ऑल्सो 1:2:1. मतलब 1 सेट प्योर होमोजाइगस रेड, 1 सेट प्योर होमोजाइगस वाइट and 2 set hybrid pink. So 1:2:1. So in this case of incomplete dominance, phenotypic ratio is equal to genotypic ratio. तो ये जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक का रेशियो से क्वेश्चन आता ही आता है. ये किस तरह से इक्वल है अब ये समझना है. इन दिस कंडीशन R being dominant is not going to be dominant and small r being recessive is not going to be recessive. They are expressed simultaneously या एक साथ एक्सप्रेशन में आए और दोनों के कैरेक्टर्स क्या हुए? मिक्स हो गए और मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर रिजल्ट्स इनटू पिंक. अगर आप ऐसे भी कभी स्केच या ड्राइंग किए होंगे तो रेड में अगर वाइट मिलाते हैं तो दैट अपीयर्स टू बी
पिंक। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर। अगर ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता, मतलब दो जीन ब्लेंड कर गए होते, तो कभी भी F2 जनरेशन, ये क्या है हमारा F2 जनरेशन, इस F2 जनरेशन में ये पेरेंटल नहीं आता। सो इट इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ blending inheritance, it is just a mixing of character between dominant and recessive. So in this case incomplete dominance is observed, and same happens in case of snapdragon। NCERT में snapdragon का एग्जाम्पल है, और आप snapdragon में भी क्या देखते हैं, इसी के तरह रेड एंड वाइट और पिंक 3 कैरेक्टर के फ्लावर आते हैं, और उसके लिए भी जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होगा सेम होगा। तो आप एक से एग्जाम्पल में स्नैपड्रैगन या एंटीरिनम मैजस जिसको बोलते हैं कॉमनली, उसको याद रखेंगे, विच सोज इनकम्प्लीट। नाउ अनदर जीन इंटरैक्शन, और वो भी इंटरैक्शन कैसा, इंट्राजेनिक और इंट्रा एलिलिक इंटरैक्शन का रिजल्ट है, जिसको हम लोग अंडर हेडिंग कोडोमिनांस देखेंगे। तो कोडोमिनांस क्या है, पहले अगर हम समझे, कोडोमिनांस क्या है, जीन इंटरैक्शन है। कैसा जीन इंटरैक्शन है, इंट्राजेनिक या इंट्रा एलिलिक जीन इंटरैक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ही जीन में 2 एलील के बीच का ये इंटरैक्शन है, 2 अलग अलग जीन की बात नहीं हो रही है, एक ही जीन में 2 एलील के बीच का इंटरैक्शन, और ये क्या है, कोडोमिनांस। को मीन्स साथ, तो कोडोमिनांस, दिस इज अनदर डेविएशन फ्रॉम लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी हम लोग डेविएशन ही पढ़ रहे हैं, जो मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से डेविएटेड रिजल्ट था आफ्टर रिपब्लिशमेंट ऑफ मेंडल्स। 1900 के बाद की बात हो रही है, बट जो जीन इंटरैक्शन हुआ इंट्राजेनिक, उसमें इससे पहले हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, अब क्या है, कोडोमिनेंस। इट सीम्स टू बी सेम, लगता है कि ये दोनों सेम है। देखो कैसे, कोडोमिनेंस का स्टेटमेंट क्या है, ये भी क्या है, फिनोमिनन है, द फिनोमिनन ऑफ जीन इंटरैक्शन। कैसा फिनोमिनन है, जीन इंटरैक्शन का, इंटरैक्शन इन विच dominant and recessive alleles express themselves simultaneously, एक साथ, वहां पे भी simultaneously था, this is the most important difference between incomplete dominance and codominance, simultaneously in equal proportion without intermixing of character, जो कि आपको इंटरमिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। यहाँ पे क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों, चाहे वो डोमिनेंट एलील हो या रिसेसिव एलील हो। सपोज एक कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, कैपिटल ए और स्मॉल ए के साथ ही हम लेके चलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए, मतलब क्या, डोमिनेंट कैरेक्टर विल ऑलवेज एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड रिसेसिव कैरेक्टर विल ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। बट in case of codominance what happen, these two will express themselves simultaneously, एक ही साथ एक्सप्रेशन में आएगा, but in equal proportion, दोनों का एग्जिस्टेंस इक्वल होगा, दोनों के कंडीशंस कैरेक्टर के इक्वल होंगे। ये एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को मैंने इससे पहले बताया है। फॉर एग्जाम्पल, कोट कलर इन कैटल, कई एग्जाम्पल है। सिकल सेल एनीमिया भी होगा वन सच एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ए बी ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो वन सच एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। देखो, कोट कलर इन कैटल क्या है एग्जैक्टली, कलर ऑफ
स्किन, जो कैटल के स्किन का कलर, कई बार आप क्या देखे होंगे कि कंप्लीट, गाय की बात करते हैं, अगर कॉ की बात करो तो कॉ में क्या होता है ना कि कंप्लीट ब्राउन गाय मिल जाएगी देखने को, कंप्लीट वाइट भी मिल जाती है, और इन बिटवीन ऑफ कंप्लीट, मतलब इन बिटवीन का मतलब ये नहीं है कि मिक्सिंग, पैचेस ऑफ ब्राउन एंड वाइट, जिसको चितकबरी गाय बोलते हैं ना। तो इस चितकबरी होने का, जो कोट का कलर का जो चितकबरा होना है वो कैसे होता है, वो होता है कोडोमिनेंस में। मीन्स पूरी तरह से वाइट भी नहीं आ रहा है और पूरी तरह से ब्राउन भी नहीं आ रहा है, उन दोनों के पैचेस ऑफ कलर आ रहे हैं, जिसको आप चितकबरा, और उस कलर को हम लोग रोन कलर बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। नाउ कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, कोट कलर इन कैटल में कोट कलर। सो जो नॉर्मल कोट कलर है वो क्या है, ब्राउन, ब्लैक भी आप लेते हैं लेकिन ब्राउन, और दूसरा क्या है, वाइट। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ब्राउन एंड वाइट। तो ये फिनोटाइप है ब्राउन, इसका अगर जीनोटाइप लें, कंप्लीट कैपिटल बी, और इसकी जीनोटाइप की अगर बात की जाए तो क्या है, स्मॉल बी। अब इसका गैमेट, क्योंकि इतनी बार हम लोग क्रॉस ही कर रहे हैं तो बार बार क्या है, यहाँ पे जीनोटाइप है, ये क्या है, फिनोटाइप, लिख दे रहे हैं फिर से, जीनोटाइप, और ये क्या है, फिनोटाइप। ओके। सो नाउ द गैमेट फॉर्म, दोनों में से जो गैमेट आएगा वो तो एक ही जैसा है, इससे क्या आएगा फिर से, स्मॉल बी। नाउ दिस गैमेट F1 जनरेशन में क्या आता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो एज पर द लॉ डिस्कवर्ड बाय मेंडल, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, अगर इसके फिनोटाइप को जाना जाए, लॉ ऑफ डोमिनेंस का फिनोटाइप अगर होगा तो कैपिटल बी विल एक्सप्रेस्ड। ओके, तो कैपिटल बी का एक्सप्रेशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्राउन। बट यहाँ पे ये डेविएशन आया, क्या दिखा, कोट कलर में कैटल के, इस कलर में हम लोगों को रोन दिखा, ROAN। सो रोन इज व्हाट, पैचेस ऑफ बोथ white and brown in equal proportion, patches of both। तो ये क्या है, F1 जनरेशन। सो F1 जनरेशन में जो डेविएशन दिखा वो रोन कलर था, एंड रोन कलर क्या डिफाइन करता है, रोन को अगर आप समझे तो क्या है, पैचेस ऑफ बोथ ब्राउन एंड वाइट। वाइट और ब्राउन का ये क्या है, पैच है। इसको हिंदी में और हम क्या बताएं, चितकबरा। इक्वल प्रोपोर्शन में, कहीं इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। जो इंटरमिक्सिंग का ऑब्जर्वेशन था वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में था। यहाँ पे दोनों ही एलील, मतलब कैपिटल बी और स्मॉल बी, इक्वल प्रोपोर्शन में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं इन F1 जनरेशन। सो अब F1 को आप क्या करेंगे, F1 का गैमेट कैसा होगा, F1 के गैमेट्स यहाँ पे, क्योंकि दो तरह के गैमेट आएंगे, एक कैपिटल बी और दूसरा क्या होगा, स्मॉल। तो गैमेट, तो मेल गैमेट में भी सेम और फीमेल गैमेट में भी सेम हम लोग लेके इसका F1 को हम लोग सेल्फिंग करेंगे। F1 के सेल्फिंग का रिजल्ट क्या होगा, नाउ सेल्फिंग ऑफ F1। सो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इन F2 जनरेशन, देखो क्या दिखता है, कोडोमिनेंस का रिजल्ट क्या होगा और कैसा दिखेगा ये। तो गैमेट ऑफ F1 कैसा था, F1 इंटू F1, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं। तो F1 के कंडीशन क्या थे, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड दिस इज रोन, जिसको कि आप पैचेस ऑफ ब्राउन एंड, ये फिनोटाइप क्या था, रोन, इसको क्रॉस किया गया। इसमें गैमेट कितना आया, 2, बिकॉज हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो ये गैमेट लिख दिए। ओके, इसमें भी सेम बात है। अब गैमेट को हम लोग क्या करेंगे, जैसे इससे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग इसके क्रॉस को देखे थे, तो क्रॉस का रिजल्ट क्या आएगा, इस पे ध्यान देना है। इस क्रॉस का रिजल्ट क्या आएगा, गैमेट दोनों साइड लिख देते हैं, ये है मेल और इसको आप इधर क्या करो, फीमेल।
तो मेल गैमेट में कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दिस साइड ऑल्सो कैपिटल बी स्मॉल बी, व्हेन वी क्रॉस कैपिटल बी विथ कैपिटल बी, देखो यहाँ क्रॉस किए, फिर यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं, कैपिटल बी विथ स्मॉल बी, अगेन कैपिटल बी विथ स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, इजंट इट? सेम रेशियो आता है जैसा कि आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये क्या है? F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। सो व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो फॉर कोडोमिनेंस? ये पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। सो फिनोटाइप में क्या दिख रहा है? ये जो है कैपिटल बी के साथ ये कैटल का कलर क्या दिखता है? ब्राउन, डोमिनेंट बी, और ये स्मॉल बी के साथ जो है ये कैसा दिखता है? कंप्लीट वाइट। बट व्हाट अबाउट दीज टू? इन दोनों के बारे में अगर देखें तो इन दोनों का क्या आता है? पैचेस ऑफ बोथ ब्राउन एंड वाइट, और इस कलर को हम लोग बोलते हैं रोन। इसी को आप क्या बोलते हैं? रोन, चितकबरी। तो दो चितकबरा या दो रोन और एक ब्राउन और एक वाइट, तो फिनोटाइप क्या दिखा? फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो को अगर आप देखें तो 1 इज़ ब्राउन, 2 इज़ रोन दैट इज चितकबरी, और 1 इज़ अगेन वाइट। तो यहाँ लिखते हैं ब्राउन, रोन एंड अगेन वाइट, ठीक है? सो ये था फिनोटाइपिक रेशियो। सो व्हाट अबाउट जीनोटाइपिक रेशियो? जीनोटाइपिक में भी क्या मिलता है? प्योर कंप्लीट बी, रिसेसिव बी 1 एंड बोथ आर हाइब्रिड। तो जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या है? सेम है, जीनोटाइपिक रेशियो। यहाँ पे भी कोडोमिनेंस में क्या दिखता है? 1:2, 2:1। तो 1 इज़ फॉर कंप्लीट, 2 इज़ फॉर बी एंड बी, एंड 1 इज़ अगेन फॉर स्मॉल बी। ठीक है, यही है आपका जीनोटाइप। सो द कंडीशन इन कोडोमिनेंस इज phenotypic ratio is similar with genotypic ratio, and this phenotypic and genotypic ratio is 1:2:1। यहाँ पे किसी तरह के कैरेक्टर का मिक्सिंग नहीं हुआ, यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट में क्या हुआ था? मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर था, मिक्सिंग ऑफ जीन वहाँ भी नहीं था, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस वहाँ भी नहीं था, लेकिन मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर जरूर था। इन बिटवीन ऑफ वाइट एंड रेड आया था, दैट इज पिंक फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस वी हैव अ डिफरेंट पैच दैट इज रोन, और ब्राउन, रोन और वाइट का रेशियो इस तरह से फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो। इन दिस केस ऑफ कोडोमिनेंस वी हैव अनदर एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए तो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, देखो सिकल सेल एनीमिया जो कंडीशन है ये होता है HbA और HbS जीन से, ठीक है? तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? HbA इज़ फॉर नॉर्मल एंड HbS इज़ फॉर सिकल सेल RBC। तो दोनों तरह के इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ नॉर्मल RBC एंड इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिकल्ड सेल्ड RBC विल फॉर्म इन केस ऑफ sickle cell anemia, and hence sickle cell anemia is also condition of codominance। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या देखते हो एग्जाम्पल इसका, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता ही आता है, वो है हमारा AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप में क्या देखते हैं हम, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप आई जीन से है, आई जीन कंट्रोल कर रहा है इस शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर का। ये कॉम्प्लेक्स शुगर RBC के सरफेस पे एज एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो जब दोनों ही तरह के एंटीजन RBC के सरफेस पे हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? AB। मतलब दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ओके, इन दिस केस कोडोमिनेंस के साथ साथ ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलिलिज्म का भी कंडीशन होता है। कैसे? तो ब्लड ग्रुप में जो कैरेक्टर ब्लड ग्रुप है दैट इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? 2 एलील्स, contrasting pair of character, but in this case of AB blood group what we observe, what the conditions are? Multiple alleles. So it is also a very good example of multiple alleles, and the alleles are, alleles यहाँ पे आप लिख लें,
ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। और इसमें जो एलील्स का सेट है वो है IA, IB एंड I, सिर्फ I। तो अगर ये है तो O ब्लड ग्रुप था। इस तरह के टेबुलर फॉर्म से NCERT में दिया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्योंकि आपके पास ये सारा कुछ जो है नट सेल है, समझो ये सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्या देखेंगे, इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन, ठीक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।